हेलो दोस्तों, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी लड़के को डिस्चार्ज करने का सही तरीका क्या होता है। लड़की को डिस्चार्ज करने के तरीके अनेक होते हैं, लेकिन रोमांस एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। बस इसे करना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि काम क्रिया सिर्फ करने और खुद को संतुष्टि दिलाने के लिए ही होता है। रोमांस मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए दो ऐसे पार्टनर्स के बीच होता है जो कि इसका बराबर आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रोमांस के दौरान महिलाओं को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि महिलाएं अपने ऑर्गेज्म को प्राप्त नहीं कर पाती है, क्योंकि अक्सर रोमांस के दौरान पुरुषों को केवल अपनी फिक्र होती है और वह अपनी खुशी और ऑर्गेज्म के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोमांस करना और उसका आनंद लेना दोनों के लिए काफी आवश्यक है। आज हम आपको रोमांस के दौरान महिलाओं को डिस्चार्ज करने के तरीके के बारे में बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार एक फीमेल को खुद से पहले डिस्चार्ज कर सकते हैं और ऑर्गेज्म का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको ऐसे कुछ तरीकों के बारे में शेयर करना चाहते हैं जिसकी मदद से आप अपने पार्टनर को आसानी से ऑर्गेज्म तक ले जा सकते हैं। रोमांस के दौरान महिलाएं इन कारणों से रह जाती है और डिस्चार्ज। अक्सर देखा गया है कि रोमांस के दौरान पुरुष तो जल्दी ही अपने ऑर्गेज्म को प्राप्त कर संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन महिला इस मामले हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि उन्हें ऑर्गेज्म की प्राप्ति पुरुषों की तरह जल्दी नहीं होती है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। आइए जानते हैं कि काम क्रिया के दौरान महिलाएं क्यों रह जाती है डिस्चार्ज। पॉइंट नंबर 1, जल्दबाजी में किया जाने वाला रोमांस कारण होता है कि महिलाओं के अडिस्चार्ज रह जाने का। एक अच्छे मूड की कमी असंतुष्टि का कारण हो सकता है। रोमांस को लेकर अत्यधिक तनाव भी असंतुष्टि का कारण होता है। रति क्रिया करते समय अपने आप को असहज महसूस करना भी हो सकता है असंतुष्टि का कारण। रोमांस करते समय दर्द भी हो सकता है असंतुष्टि का कारण। फोरप्ले की कमी बनती है महिलाओं की असंतुष्टि का कारण। चिकनाहट की कमी भी हो सकती है रोमांस के दौरान असंतुष्टि का कारण। ऐसे कई कारण जो महिलाओं के बेडरूम में अडिस्चार्ज छोड़ने के पीछे हो सकते हैं। लड़की को डिस्चार्ज करने के तरीके। ऑस्ट्रेलियन रोमांस रिसर्च जूलियट रिचर्ड्स कहती है कि सर्वे में शामिल 5 में से केवल एक महिला ने माना है कि वे केवल एकदम नॉर्मल तरीके से किए गए काम क्रिया से ही चरम सुख तक पहुंच जाती है। ज्यादातर युवा महिलाओं का मानना है कि वे अपने पार्टनर से चाहती है कि वे रोमांस के दौरान अपने हाथ और मुंह का भी ज्यादा इस्तेमाल करें। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें आप अपने साथी को रोमांस का पूरा आनंद दे पाएंगे और उन्हें संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। रोमांस करते समय जल्दबाजी ना करें। सबसे जरूरी बात यह है कि रोमांस को कभी भी किसी काम की तरह नहीं देखना चाहिए और इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से रोमांस को करने पर आपके साथी को संतुष्टि दिला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। महिलाओं की कामेच्छा को बढ़ाने में काफी समय लगता है और उन्हें ऑर्गेज्म प्राप्त होने में भी उतना ही अधिक समय लगता है। इसलिए पुरुषों को यह जानना चाहिए कि रोमांस के समय अधिक से अधिक समय में फोरप्ले को दे, ताकि लड़की को अपनी कामेच्छा बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए और वह काम क्रिया का पूरा आनंद उठा पाए, जिससे आप रोमांस के दौरान लड़की को डिस्चार्ज कर पाएंगे। नंबर 2, करते समय बीच बीच में थोड़ा रुके। अगर आप रोमांस करते समय कंटिन्यू ही अपने आप को उसमें जारी रखेंगे तो आप जल्दी ही रोमांस को खत्म कर देंगे और इससे आपके साथी भी अडिस्चार्ज रह जाएगी। लड़की को खुद से पहले डिस्चार्ज कैसे करें में रोमांस करते समय आपको बीच बीच में थोड़ी देर रुकना चाहिए। मतलब यह है कि आप अपनी गति और शारीरिक क्रिया को उस समय रोक दें और अन्य क्रियाकलापों जैसे कि किस करें, और जब आपको लगे कि आप फिर से तैयार हैं तो आप अपने रोमांस सेशन को शुरू करें। इस प्रकार आप अपने रोमांस और अपनी शारीरिक शक्ति दोनों का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे, जिससे आप रोमांस के समय को भी बढ़ा लेंगे और अपने साथी को भी संतुष्टि दे पाएंगे। थर्ड पॉइंट की बात करें वही जो आपके साथी को पसंद हो। कई बार देखा गया है कि पुरुषों अपने साथी की इच्छाओं को जाने बगैर ही काम क्रिया करते हैं और कई बार जिस तरीके से वह फोरप्ले और अन्य चीजें करते हैं, जबकि महिला उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें रोमांस में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। आपका साथी क्या चाहता है, इसके लिए आप उनसे सीधे ही बात कर सकते हैं
और उसमें किसी भी प्रकार की शर्म आने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह आप दोनों की रोमांस लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फोर्थ पॉइंट में बात करें, रोमांस करने के स्थान को बदले। जरूरी नहीं कि आप हर बार बेडरूम में ही काम क्रिया करें या एक ही पोजीशन और एक ही जगह का इस्तेमाल करें। आपने सुना ही होगा कि एक ही जगह पर बार बार काम करने पर हर इंसान बोर हो जाता है। इसी तरह यदि आप भी अपनी रोमांस लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो रोजाना एक ही जगह का इस्तेमाल करना गलत है और अलग अलग जगह रोमांस करने की कोशिश करना चाहिए। अपने फीमेल पार्टनर को डिस्चार्ज करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें कुछ नयापन लाने की कोशिश करें ताकि आप अपने साथी को कुछ नया दे पाए। पॉइंट नंबर 5, रोमांस करते समय अपने साथी की भागीदारी पर ध्यान दें। जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो यह आवश्यक कि आप अपने साथी की हरकतों को ध्यान दें, क्योंकि यह कोई मशीन के द्वारा किया जाने वाला काम नहीं है। इसमें मानवता होना बहुत आवश्यक है, जिसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए ताकि दोनों इसका पूरा आनंद ले पाए। आप अपने साथी को भी इसमें शामिल करें और कोशिश करें कि कुछ हिस्सा वह भी करे, जैसे कि वुमेन ऑन टॉप की पोजीशन आदि। पॉइंट नंबर 6, अपने पार्टनर के इशारों को भी समझना जरूरी होता है। जब भी आप एंजॉय कर रहे हो तो आपको एक दूसरे के इशारों को भी समझना आवश्यक हो जाता है। आपको यह समझना चाहिए कि आपका साथी आपसे क्या चाह रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपका साथी आपके साथ सीधे सीधे बात करने से कतराती हो, लेकिन उसके मन में भी रोमांस को लेकर बहुत सी सारी चीजें चलती रहती है जो वह आपसे चाहती है। इसलिए आपको उनकी इशारों वाली बातों को भी समझना आवश्यक है। लड़की को डिस्चार्ज करने के तरीके में आपको कहाँ रुकना और कहाँ तेज होना है यह भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप जान ही गए होंगे कि आप किस प्रकार फोर प्ले के टाइम को बढ़ाकर और कुछ इन बेसिक से तरीकों को अपनाकर रोमांस के दौरान लड़की को डिस्चार्ज कर सकते हैं और अपने रोमांस को फिर से आनंदमय बना सकते हैं। तो लड़की को डिस्चार्ज करने के तरीके में यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।